अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी और आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से उठाया गया इंतहाई अहम और इनकलाबी कदम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जिससे ज़मींदार आराम से घर बैठे अपनी ज़री ज़मीन की कानूनी तकसीम मुफ्त में आसान और तेज़ तरीके से अब करवा सकता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से उठाया हुआ एक प्रोजेक्ट जिसको पल्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है PULSE, यानी कि पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि ज़मीन की तकसीम के अमल को डिजिटल, शफाफ और मौसर बना देगा। अब मेरे इस वीलॉग का मकसद यही है कि हर शख्स आलमोस्ट मोर और लेस कोई जायदाद, कोई चाहे ज़री ज़मीन हो या फिर शहरी ज़मीन है, वो कहीं ना कहीं मालिक होता है। तो इस वीलॉग का मकसद ये है कि आप लोग पल्स प्रोजेक्ट को समझ सकें कि ये PULSE प्रोजेक्ट है क्या, ऑनलाइन तरीका जो कार बनाया गया है वो किस तरह से ऑपरेट होता है, कानूनी तकाज़े इसके क्या हैं, आम गलत फहमियाँ जो पैदा की गई हैं उसको भी इंशाल्लाह इसको हम रिड्रेस करेंगे अपने इस वीलॉग में। और आखिरकार इससे आप सबको फ़ायदा क्या हो सकता है। अब इससे पहले कि हम इससे फ़ायदे की तरफ जाएं, हम पल्स प्रोजेक्ट को देखते हैं कि पल्स PULSE प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट इसका डिटेल लफ्ज़ है, जबकि ये पल्स जो है एब्रीविएशन है इसका। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन करना, ज़रूरी ज़मीन को कानूनी तकसीम करना, मुफ्त और शफाफ तरीके से इस तकसीम तमाम हिस्सेदारों को या मुश्तरका खातादारान में कर देना। ख़ास तौर पर ज़मींदारों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब तरीक़ाकार जो दिया गया है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपने किस तरह से ऑनलाइन ये रजिस्टर करना है और अपनी ज़मीन को तकसीम करवाना है, प्रोटेक्ट करवाना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन जो दरख्वास्त का तरीक़ाकार है वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से या किसी भी कंप्यूटर से आपने इनकी वेबसाइट खोलनी है। और इनकी वेबसाइट मैंने अपने थंबनेल में भी दे दी है, वो है askfortaxim.pulse.government.pk, जिसको ASKFOR आस्क फॉर TAQSEEM तकसीम और उसके बाद .PULSE.GOP और फिर .PK। ये आप जब खोलेंगे तो उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है जो इंस्ट्रक्शंस वो वेबसाइट आपको देती है। तो सबसे पहले वहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर तकसीम, आपने वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद एक फॉर्म की शेप जो है ना आपके सामने आ जाएगी और उसमें आपने फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मौजूद होगी जो आपने प्रोवाइड करनी है वो ये है ज़मींदार का नाम, शनाख्ती कार्ड, ज़मीन का खाता नंबर, खेवट नंबर, हसरा नंबर, वारसीन के नाम, राब्ता नंबर यानी कि फ़ोन नंबर। यही फॉर्म आपके केस की बुनियाद बन जाएगी। फिर इसके बाद आपने अपलोड करने के लिए क्या करना है, उसके लिए स्टेप 3 पे आपने जाना है और अपने चंद दस्तावेज़ात इस पे अपलोड करनी है। पहले तो आपने इंफॉर्मेशन दे दी, उसके साथ जो जो आपके पास दस्तावेज़ात है जो बता रहा है वो आपने ज़रूर उस पर अपलोड करना है। इसके अलावा जो आप समझते हैं इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप स्कैन करिए, डॉक्यूमेंट्स याद रखिएगा स्कैन कर ले, एक फ़ाइल बना ले और फिर आप जो है ना उसे अटैचमेंट में कर सकते हैं, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड, लैंड रिकॉर्ड, ये रजिस्ट्री हो या म्यूटेशन का आपके पास हो, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है, वारसियन के दस्तखत या फहरिस्त। इसके बाद आप स्टेप 4 में चले जाएंगे और स्टेप 4 में आपने दरख्वास्त जमा करवाना है। सब कुछ दोबारा चेक करेंगे सबमिट करने से पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इंफॉर्मेशन जो दी है वो दुरुस्त है, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपने इसके साथ अटैच कर दिए हैं और फिर उसके बाद आपने सबमिट इसको कर देना है। आपको एक रिकॉर्ड नंबर यही दे देगा कि जनाब ये आपका रिकॉर्ड नंबर है। उसके बाद क्या होगा कि आपको नोटिस भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी या जो कंप्यूटराइज टीम है वो भी आपको नोटिस भेजेगी और हर वारिस को फिर वो क्या है सुनेगी। अगर आपके अलावा जो बाकी वारसान हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल या फेयर अपॉर्चुनिटी देगी। जब उन तमाम को सुन लेगी तो फिर ये अथॉरिटी फ़ैसला करेगी और फैसला साफ, शफाफ और कानूनी तौर पर होगा।
उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, जिसका राइट है उसके मुताबिक आप सबको इसमें मिलेगा। तमाम फ़रीक़ैन के हक़ इसमें महफूज रहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब इस तमाम प्रोजेक्ट्स में मैं अपना एक कानूनी तज्ज़िया ज़रूर करना चाहता हूँ कि कानून की जो एसास है हमारे, ये बिल्कुल इस जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा करती है। तकसीम के फ़ैसले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक होते हैं। हर वारिस के कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इसमें ज़रूरी बनाया गया है। अब इसके अलावा फ़रीक़ैन के जो हक़ आपके होते हैं वो प्रोटेक्शन मिल जाती है, किसी को हक़ से इसमें महरूम नहीं किया जाएगा। तमाम वारसैन को या वर्सा को नोटिस भेजे जाते हैं, सबको हियरिंग दी जाती है। एतराज़ अगर आपको है तो वो आपका हक़ है, आप उसको एतराज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको भी सुना जाएगा, एतराज़ात को भी। फिर शफ़ाफ़ियत बहुत इसमें बनाई गई है, इसमें कोई इल्लीगल प्रैक्टिस होना तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती है। और इस शफ़ाफ़ियत में रवायती निज़ाम में जब ये काम पटवारी तहसील, आपको अंदाज़ा है कि तहसीलदार वगैरह में के पास होता था, तो आपको अक्सर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो टाल मटोल करते थे, रिश्वत भी मांगते थे, ताख़ीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल करते थे ताकि आप मजबूर हो जाएं कि आप अंडर द टेबल कोई मामलात करने की कोशिश कर सकें। तो ये सब आम तासुर था, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जो पल्स है PULSE, इसकी वजह से हर कदम पर आपका जो ये सिस्टम है लैंड रिकॉर्ड को तकसीम करने का, ये रिकॉर्ड रखने का, ये सारा प्रोसेस जो है कंप्यूटराइज हो जाएगा। और इस पर ह्यूमन एरर यानी कि इंसानी गलतियां हैं वो कम से कम हो जाएंगी। शफ़ायत जो है वो प्रोटेक्ट और महफूज हो जाएंगी। आपकी ज़मीनों को, आपके प्रॉपर्टी राइट्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। फिर इसके साथ साथ फैसला रिकॉर्ड पर तमाम चीज़ कायम रहेगी और किसी भी अदालत में काबिल कबूल होगी। कल कोई डिस्प्यूट होता है तो रिकॉर्डेड होगी हर चीज़, ऑनलाइन भी, उसकी आपकी हार्ड शेप में भी सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी कभी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है। इसके साथ साथ आप कुछ आम गलतियां हैं, गलत फहमियाँ हैं, वो भी दूर कर लें कि जनाब इसमें फ़ीस लगती है या नहीं लगती। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आप तमाम प्रोसीजर मुकम्मल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या ये सिर्फ शहरी ज़मीन पर लागू होता है, तो आंसर है नहीं, ये जो है ज़रई ज़मीन पर भी लागू होता है। और फिर इसके अलावा सिर्फ किसी एक भाई के हक़ में फ़ैसला नहीं होगा, जो भी हकदारान हैं, वर्सा हैं, वो सब के हक़ में ही एक दफ़ाई फ़ैसला हो जाएगा और तमाम वर्सा को या वारसैन को हक़ मिलेगा। अब जो पल्स के फ़ायदे हैं मैं समझता हूँ वो ये है कि इससे जो फ़ैसले में बड़ी तेज़ी आ जाएगी, डिले नहीं होगा। पहले आपको कोर्ट कचहरियों के, तहसीलदार के जो दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते थे वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो तमाम प्रोसीजर है ये मुफ्त तकसीम का प्रोसीजर है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। ये निज़ाम बहुत शफाफ निज़ाम होगा, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ आप सबको होगा और ये सहल और आसान तरीक़ाकार है। ऑनलाइन घर बैठे आप तमाम प्रोसीजर को मुकम्मल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये जो तमाम बातें बता रहा हूँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चंद टिप्स देना चाहता हूँ कि जनाब जब आप ये तमाम तकसीम के लिए ऑनलाइन ये प्रोसीजर करेंगे तो उससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने अपने पास तैयार कर रखें, एक चेक लिस्ट बना लें ताकि आप उसको स्कैन कॉपी के ज़रिए उसको महफूज करके आप अपलोड कर सकें। इसके अलावा जितने भी वुड्स हैं उनसे रब्ता करके उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह या उनके ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं वो अपलोड करना चाहते हैं वो उनसे ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर जगह कोई डिस्प्यूट हो। तमाम वर्सा भी चाहते हैं कि तकसीम हो जाए, तो आपने तमाम वर्सा से ले लेना है और फिर करना है। इसके अलावा कोई नक्शा जात है, फील्ड का नक्शा है या म्यूटेशन का रिकॉर्ड का है, जमाबंदी है, तो वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आखिरी में मैं ज़रूर करूँगा कि अगर आपने अभी तक अपनी ज़री ज़मीन की तकसीम ऑनलाइन नहीं करवाई तो आज ही PULSE की वेबसाइट पर दरख्वास्त दें, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। थंबनेल पर भी मैंने वेबसाइट दे दी है और आप ताकि आप अपनी ज़मीन को महफूज भी करें और तकसीम भी हो जाए, ताकि इन फ्यूचर आपके या वर्सा के दरमियान कोई डिस्प्यूट ना रहे। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मैक्सिमम शेयर करें और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।